अब मौसम के डबल अटैक की बात करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सैलानी जिस पल का बेसब्री से यहाँ इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया। उत्तराखंड में तमाम पर्यटक स्थलों में बर्फबारी की खबर है। टिहरी के धनोल्टी में बर्फबारी हुई है तो वहीं चक्राता में बर्फ गिरी है। उत्तरकाशी के हरसिल से भी खबर है, हरसिल घाटी में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की 4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं अलग अलग हिस्सों में। देखिए, टिहरी, बड़कोट, हरसिल घाटी में बर्फबारी की तस्वीर आप देख सकते हैं। चक्राता में भी बर्फ लगातार गिर रही है। इसी के साथ ही तापमान में भी गिरावट। बर्फ की सफेद चादर आप 4 हिस्सों में देख सकते हैं। टिहरी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है रुक रुक करके। यमुना घाटी में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हरसिल घाटी में भी बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है और विकास नगर के चक्राता में भी बर्फ लगातार गिर रही है। जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे थे इन तस्वीरों की चाह में, अब उनका इंतजार देखिए खत्म हो गया। बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे, इन तस्वीरों के साथ उनका इंतजार खत्म हुआ। मकर संक्रांति पर उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और देश में सुख शांति की कामना की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घाट की, उत्तरकाशी से तस्वीर है। मकर संक्रांति का मौका, आज दूसरा स्नान और स्नान के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ठंड है लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आज मकर संक्रांति की शुभ अवसर पर समस्त प्रदेशवासी, समस्त जनपदवासी, समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज जो मकर संक्रांति है ये आज महापर्व है और आज सबके दिनों में बहुत उल्लास जो है पूरे उत्तरकाशी जनपद में बहुत हर्ष उल्लास का जो ये हमारा दिवस है। ये आदिकाल से ये पवित्र दिवस है और मकर संक्रांति का जो ये प्रथम दिवस है। आज से ही हमारे जो पूरे क्षेत्र में जो है बहुत बड़े बड़े त्यौहार होते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और मकर संक्रांति में आज जो है पूरे हमारे क्षेत्र के लोग जो है देवी देवताओं यहाँ पर स्नान करने आए और मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी लोगों के अंदर है कि ये वर्ष हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जोशीमठ मामले में 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में मामले की सुनवाई होने वाली है, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी हैं। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र और एनडीएमए को निर्देश दें कि वो जान माल संकट का सामना कर रहे स्थानीय लोगों की मदद के लिए राहत कार्यों में राज्य सरकार को सहयोग करे। लैंडस्लाइड के चलते अपना घर खोने वाले लोगों को राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए। स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापित करे। तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के तहत चल रहे सभी निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक दिए जाएं। जब तक कोर्ट की नियुक्त कमेटी इसे मंजूरी नहीं दे देती है तब तक ये रोक जारी रखे। ज्योतिर्मठ और आसपास के इलाकों में हिंदुओं, सिखों के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्थानों की संरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रभावी कदम उठाएं, ये मांग की गई है। अब इसी मामले पर 16 जनवरी वो तारीख यानी कि कल सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में ये केस गया हुआ है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला अपना सुनाना है। पीड़ितों की मदद, धार्मिक स्थल संरक्षित करने की इसमें मांग की गई है और साथ ही यहाँ पर जिन लोगों के घर टूट गए हैं, दरारें जहाँ पर आ गई हैं, उनको विस्थापित करने की व्यवस्था के बारे में भी याचिका में कहा गया। उनको पुनर्वास उनका हो, इसके बारे में भी याचिका में बात कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या होगी, कब सुनवाई कितने बजे होती है, इस पर भी लगातार नजर है। बुलेटिन की शुरुआत जोशीमठ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस खाली करवाया गया। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में दरार आ गई है, तोड़ा जाएगा पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस। होटल मलारी इन और माउंट व्यू होटल को गिराने के साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग का गेस्ट हाउस भी गिराया जाएगा। ये खबर है क्योंकि उसमें भी दरारें हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जोशीमठ से। देखिए, लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस भी खाली करवा लिया गया है। यहाँ पर भी दरारें देखी गई हैं। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में दरार है जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि इसको भी ध्वस्त किया जाएगा, इसको भी तोड़ दिया जाएगा। होटल मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने का काम लगातार चल रहा है और अब ये जानकारी है कि इनको गिराने के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग का गेस्ट हाउस भी गिराया जाएगा। दरार वहां पर भी आ गई है और इसलिए ये कदम उठाया गया, कोई खतरा पैदा ना हो, इसलिए लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस खाली करवा दिया गया।
अब इसको गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। होटल मलारिन और माउंट व्यू को गिराने का काम चल रहा है। उत्तराखंड में ऑपरेशन जोशीमठ लगातार जारी है। आज आपदा प्रबंधन की टीम फिर करेगी जोशीमठ का दौरा और इस दौरे में आपदा अपर सचिव होंगे, जियोलॉजिस्ट होंगे और केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ड्रेनेज प्लान के लिए सिंचाई डिपार्टमेंट से बातचीत की जाएगी। वहीं एनजीआरआई ने जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू कर दिया है। आपदा सचिव ने कहा है कि अब दरारों वाले मकानों की संख्या 782 हो गई। 4 वार्डों में 148 भवन असुरक्षित हैं। वाटर का डिस्चार्ज बारिश की वजह से थोड़ा बढ़ गया है। 223 पीड़ित परिवारों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है और मकान किराए की मांग के लिए 10 परिवारों ने आवेदन किया हुआ है। वहीं 125 परिवारों को 1.5 लाख की धनराशि अभी बांटी गई है, ये जानकारी है। पहाड़ में डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है, वो हम लोग घर में भी, हम लोग नई घर बनती है उसमें भी थोड़े दिखने लगते हैं क्रैक्स। बट यस, अगर कहीं पर कोई काइंड ऑफ ज़्यादा क्रैक्स है तो उसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो हमें तत्काल करनी चाहिए। पानी का जो डिस्चार्ज था जो जेपी कॉलोनी में वो 190 LPM था कल, आज 240 LPM है। थोड़ी सी बढ़ोतरी है, तो वो हमारी संस्थाएं देख रही है कि क्या कारण हो सकता है। देखिए, जोशीमठ को बचाने के लिए दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। रुड़की में यज्ञ का आयोजन किया गया। सूर्य मंत्र जाप करके 1008 आहुतियां दी गई। जोशीमठ की सुरक्षा और निवारण के लिए सूर्य नारायण भगवान से कामना की गई। यज्ञ में बीजेपी जिलाध्यक्ष, मेयर और कार्यकर्ता शामिल रहे। तो वहीं टनकपुर में शारदा घाट पर भी सीएम धामी ने गंगा आरती की तस्वीर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के लोगों के लिए आपदा से सुरक्षा की कामना की। तो मकर संक्रांति पर देश में शांति और सद्भाव के लिए भी प्रार्थना यहाँ पर की गई। रुड़की में यज्ञ किया गया, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और शारदा घाट पर आरती की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर आशीर्वाद लिया। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। वहां से मेरे साथी विनोद जुड़ चुके हैं। किस तरीके के हालात बने हुए हैं जोशीमठ में, जो टीम आज पहुंचने वाली है वो कितने बजे पहुंचेगी, किस तरीके से वहां पर काम टीम करेगी, ये जान लेते हैं। विनोद, बताएं किस तरीके से हालात और क्या जानकारी। बिल्कुल, देखिए दीपा, अभी करीब 2 बजे के आसपास अभी जानकारी मिल रही है कि जो सर्वे टीम है वो यहाँ पर पहुँचेगी। संयुक्त वो टीम होगी, यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो सर्वे करेगी और उसके बाद में ही रिपोर्ट देगी आखिरकार किस तरीके की स्थिति भू धसाव को लेकर जोशीमठ में है। और लेकिन आज चौथा दिन है और मलारी इन हो या माउंट व्यू, दोनों ही होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये PWD का गेस्ट हाउस है, इसको खाली करा दिया गया है। और आप देखिए तस्वीरें कि एक तरफ ये पूरा भवन तिरछा हो गया है, बड़ी बड़ी दरार इसमें है। आप देख पा रहे हैं कि कभी भी यानी किसी भी समय ये अपने आप ही ध्वस्त हो सकता है। हम अंदर की तस्वीरें तमाम दर्शकों को, जो ABP गंगा के दर्शक हैं, उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बाहर की तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं कि ये सरकारी भवन है यानी PWD का गेस्ट हाउस है और पूरी तरीके से जर्जर हालत में। कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्या हालत इस समय जोशीमठ की है। और ये पहला भवन ऐसा नहीं है, इसके अलावा कई ऐसे सरकारी भवन हैं जो बिल्कुल जर्जर हालत में हैं, कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। और इसके अलावा हम अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि बड़ी बड़ी दरारें हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ बिल्कुल भवन से अलग हो चुकी हैं, कभी भी ये गिर सकती है। और आप ये भी बता दें कि जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में बिल्कुल भू धसाव की जो घटना है वो अभी भी लगातार बनी हुई है। जो दरार है वो कहीं ना कहीं अभी भी बढ़ रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सीढ़ियाँ बिल्कुल भवन से अलग हो चुकी हैं, कितनी बड़ी बड़ी दरार है। और अंदर की भी जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर कैमरा पर्सन निशांत करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि दीपा कि अंदर का ये नज़ारा है कि कभी विनोद, भी ये दरार पहले से यहाँ पर आई हुई थी या आजकल में ये दरार पड़ी है विनोद? हालांकि जितने बिल्कुल दीपा, देखिए कि इसमें पहले हल्की दरार थी, लेकिन दिन प्रतिदिन इस भवन में दरार बढ़ती जा रही है। और देखिए कि ये हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही ये भवन बनाया गया था, सरकारी भवन है, गेस्ट हाउस है। इसमें जो यहाँ के जो लोग यहाँ पर काम करने वाले थे उनको कुछ दिन पहले ही यहाँ से हटा दिया गया था। यानी जितना भी जो स्टाफ था, कर्मचारी थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। लेकिन ठीक है, पहले दरार कम थी, अब दरार ज़्यादा हो गई है, आप ये बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन की टीम
टीम भी वहां पर पहुंचने वाली है विनोद, वो भी इसकी जांच पड़ताल करेगी। दरार लगातार जो बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है जानने की कोशिश होगी। शुक्रिया विनोद, आप नजर लगातार वहां पर बनाए रखें। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इस दौरान श्रद्धालुओं की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वाराणसी में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर स्नान किया, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत। सुबह 4 बजे सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। आज से शुरू होगा काशी के विकास का टेंट अध्याय। रेत वाले शहर पर पर्यटकों की होगी एंट्री। दोपहर 2 बजे के बाद पहुंचेंगे पर्यटक। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन और इस मौके पर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौशाम्बी के पारा हसनपुर गांव में मिला हिमालयन गिद्ध। विशालकाय गिद्ध देखकर ग्रामीण हैरान। बहराइच में शॉर्ट सर्किट से बेकरी की दुकान में भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। इटावा के औरंगाबाद में पूर्व सभासद के घर पर दबंगों ने किया हमला। हमले में पूर्व सभासद, उनके बेटे गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद के मझोला इलाके में पति पत्नी की संदिग्ध मौत। पति की बॉडी घर के पंखे पर लटकी मिली, जबकि पत्नी का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। बांदा में चलती कार के ऊपर बैठकर युवाओं ने हुड़दंग करने का उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस अब कर रही है कार्रवाई। बाराबंकी में लाइसेंस रिन्यूअल करने के नाम पर फर्जी रिपोर्ट लगाने की घूस की बातचीत करने वाले फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश। फिरोजाबाद में शराब के नशे में एक रिटायर्ड फौजी ने एक युवक को घर बुलाकर गोली मार दी। फायरिंग में युवक बाल बाल बचा। लखनऊ में एक शख्स ने गोमती पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति के आवास पर काम करता था। बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर पर सीबीआई की छापेमारी। 2 से ज्यादा घंटे तक वहां पर अधिकारी मौजूद रहे। उन्नाव में गल्ला व्यापारी से 70,000 की लूट। नशे में धुत दबंगों ने गल्ला व्यापारी से मारपीट भी की। पथराव और बमबाजी मामले में कानपुर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा। आगरा पुलिस ने 15,000 के नामी गिरफ्तार किया है। आरोपी अभियुक्त ने महिला से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल किया था। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में मऊ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर जादू टोना करके डर दिखाकर बलात्कार का आरोप है। औरैया में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फतेहपुर में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत। चालक परिचालक समेत 3 लोग घायल। पार्क में अश्लील प्रैंक बनाकर वायरल करने वाले युवक को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही ऐसे युवकों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 10 दिन बाद भी बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे जेल से बाहर नहीं आ पाई। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जालौन के कई इलाकों से पुलिस ने पैदल मार्च किया। एसपी इराज राजा के नेतृत्व में पैदल मार्च किया गया। प्रधानमंत्री आज एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस आज। बेंगलुरु में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में विशेष परेड का आयोजन। जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का अंतिम संस्कार आज होगा। चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हार्ट अटैक आने से निधन हुआ था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रक और कार में टक्कर। हादसे में युवक की मौत, 3 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में स्कूल की छात्रा को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, छात्रा की मौत। मध्य प्रदेश के शहडोल में 92 साल की बुजुर्ग महिला से रेप। रिश्तेदार के घर जाते समय रास्ते में अनजान शख्स ने लिफ्ट दी थी। इंदौर में जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बर्फ हटाने का काम जारी। 13 जनवरी को हुई बर्फबारी की वजह से सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ी सर्दी। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने की अनुमान। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिखा जवानों का जोश हाई। आपदा प्रबंधन की टीम जोशीमठ का दौरा करेगी। इस दौरे में आपदा अपर सचिव, जियोलॉजिस्ट और केंद्रीय अधिकारी रहेंगे मौजूद। रुड़की के कृष्णानगर में देर शाम हाई वोल्टेज आने से अचानक धमाका, जिससे दर्जनों से अधिक घर हाई वोल्टेज की चपेट में आ गए। टनकपुर शारदा घाट पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती। मां गंगा का लिया आशीर्वाद। बागेश्वर में वर्चुअल रूप से सीएम धामी ने किया मेले का शुभारंभ। इस दौरान सीएम धामी बोले, इसी धरती से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंका गया था। रुद्रपुर में शैल सांस्कृतिक समिति ने उत्तरायणी मेले का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला जज प्रेम सिंह खीवाल रहे मौजूद। डीएम और एसएसपी की भी मौजूदगी। गंगोत्री में विधायक सुरेश चौहान ने माघ मेले का शुभारंभ किया। मेले में अगले 10 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
पेपर लीक को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रदीप टमटा रहे मौजूद। पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने से कर्णप्रयाग में कांग्रेस का हल्ला बोल। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। हरिद्वार में सिडकुल के रीजनल मैनेजर ने शराब पीकर जमकर काटा हंगामा। लोहड़ी के कार्यक्रम के दौरान लोगों से बदसलूकी का आरोप। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा में पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। मुलस्यारी में 85 परिवार फट रही धरती के बीच क्षतिग्रस्त मकानों में रहने को मजबूर हैं। 14 परिवार पहले ही मकान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। अपर जिलाधिकारी बोले रिपोर्ट मिलने पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। रुड़की में जोशीमठ में आई आपदा के लिए किया गया यज्ञ। सूर्य मंत्रों द्वारा यज्ञ में दी गई 1008 आहूतियां। सूर्यनारायण भगवान से जोशीमठ के लिए कामना की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।